Hello students, I am कल्पना मिश्रा and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का MCQ क्वेश्चंस, चाहे वो पंजाब बोर्ड के बच्चे हो, CBSE बोर्ड के बच्चे हो, सभी के पेपर में कुछ जो है MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस आने हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको MCQ और नेक्स्ट वीडियो में फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब हम एक यूनिमैक्स सैम्पल पेपर है उसकी पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करूँगी मैं 1 वीक में आपका 1 चैप्टर पूरा डन कराने की, ठीक है। और ये तभी मुमकिन होगा जब आपकी ज़्यादातर अटेंशन जो है वीडियो पर रहेगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखो और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तभी मैं आगे जल्दी जल्दी आपकी वीडियो आपके लिए सारे यूनिमैक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दोनों को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत सारी बोर्ड के रिकॉर्डिंग आपको हेल्प वहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिमैक्स सैम्पल पेपर का चैप्टर नंबर 1 के MCQs क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखो, पंजाब बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आपके बुक में पीछे 2-2, 3-3 MCQs दिए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट अगर आपके 20 MCQs टर्म में आने, ठीक है, पेपर का पैटर्न, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और सैम्पल पेपर बोर्ड का, दोनों ही मैंने चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो MCQ की बात करूँ मैं, 20 अगर MCQ पेपर में आ रहे हैं तो उसमें से 10 MCQ वही आपके बुक के पीछे के आएंगे, ठीक है। तो वो अच्छे से कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं हम यूनिमैक्स सैम्पल पेपर। मेरा ये रहता है मानना कि ऑलमोस्ट यूनिमैक्स सैम्पल पेपर से सारे MCQ आ ही जाते हैं, 1-2 छोड़ के, ठीक है। कई बार तो सारे ही आ जाते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका Fe2O3 + 2Al गिव राइज Al2O3 + Fe। ये जो रिएक्शन है, देखो MCQ रट्टे लगाओगे तो जितने मर्जी MCQ याद कर लो, आपको कभी भी नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है आपको बताना है ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ जो Al है ना वो O3 के साथ जुड़ गया है, और ये Fe को क्या किया इसने, यहाँ पर Fe को अलग कर दिया है। मतलब क्या है, यहाँ पर एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को एक दूसरे से अलग कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, Zn + CuSO4 गिव राइज ZnSO4 + Cu। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है, आप देख सकते हो। Zn जो है वो CuSO4 में से ZnSO4 बन गया और Cu को उठा के अलग कर दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर BaCl2 + Na2SO4 गिव राइज BaSO4 + 2NaCl। तो यहाँ पर आपको बताना है ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पर अब देखो, आप देखेंगे Ba के साथ क्या जुड़ गया, SO4, देखो, ठीक है। ये SO4 किसके साथ जुड़ गया, Ba के साथ। उसके बाद Na किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ। मतलब इन दोनों ने क्या किया है, एक तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज किया है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस को हम कौन सी कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। साथ साथ में चैप्टर के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग। देखो आयरन क्या होता है, एक मेटल है, और जब मेटल में हम जो है एसिड डालते हैं तो हमेशा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेस्पिरेशन इज़ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। रेस्पिरेशन किस टाइप की रिएक्शन है। बेटा जब आप सांस लेते हो और उसके बाद सांस छोड़ते हो तो अपना हाथ रख के देखो, आपको गरम गरम हवा आएगी, ठीक है। तो हीट क्या हो रही है, बाहर प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट जहाँ प्रोड्यूस होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। डिकम्पोजिशन,
डिकम्पोजिशन है वो किस टाइप के रिएक्शन है, कहीं भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो वो हमेशा क्या होती है, ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ़ किया जाता है। क्यों साफ़ किया जाता है? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि उसको जलने नहीं देती है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब हम उसको अच्छे से साफ़ कर देंगे तो वो ईजिली जल जाएगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? जहाँ भी जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द रेशो इन विच द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द वाटर बाय वॉल्यूम। यहाँ पर आपको बताना है, रेशो बतानी है कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वॉल्यूम क्या होती है। देखो वाटर का फॉर्मूला H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आपके पास 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो कितना आएगा आंसर 2:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन Ag का मतलब होता है सिल्वर, एक्सपोज इन एयर, जब हवा में उसको छोड़ा जाता है खुला तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो किस वजह से? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के सल्फर से रिएक्शन कर लेती है और Ag2S में सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज टू बैग ऑफ चिप्स, चिप्स के बैग में कौन सी गैस यूज़ की जाती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने को हमारे चिप्स के मतलब जो भी फैटी चीज़ें होती है उसको बचाती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। आप लेते हैं ना चिप्स खरीदते हो तो आप कहते हो 5 चिप्स है और सारी हवा भरी हुई है, तो वो हवा आपके फ़ायदे के लिए होती है ताकि आपके चिप्स ख़राब ना हो। नेक्स्ट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, Fe2O3.H2O, ठीक है। नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन याद रखो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, वो क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपकी दोनों ही रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बोथ A and B। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल इज फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि जब हम जैसे चिप्स है वो ऑयली है और वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसकी महक जो है मतलब सुगंध जो है वो ख़राब हो जाती है, वो किस कारण से, मतलब वो क्या प्रोसेस हो जाती है, तो इस तरीके की चीज़ों को हम बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। जब ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करके ख़राब हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। अगला आपको एक रिएक्शन दी है, इसमें से आपको पहचानना है कि जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। तो देखो एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा। MgCO3 था, MgO और प्लस CO2, यहाँ पर एक रिएक्टेंट था, 2 प्रोडक्ट बन गया, तो ये तो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। आगे यहाँ पर आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही पूछी है ना। Na क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन को अलग कर दिया, किसी न किसी को अलग किया ना, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो राइट आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द रिएक्शन इन विच 2 कंपोनेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। ये क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस, अभी मैंने आपको शायद फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही बताया था, आयंस एक्सचेंज किस में होते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। नेक्स्ट द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या मिलके बनाएंगे, वाटर। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ मैं लगा दूँ क्या, यहाँ मैं लगा देती हूँ 2 और यहाँ पर भी लगा देती हूँ मैं 2, तो ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा, 2 चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। तो 2 चीज़ें आपस में जुड़ती है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पहुँचे हम, यहाँ 18 पे। वन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया जाता है तो क्या होता है, हमेशा याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है, ठीक है। What type of the chemical reaction take place when electricity is passed through water?
किस टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है वाटर में, तो किस टाइप की वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो वो क्या होती है, वो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर देती है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रस्ट ऑफ आयरन क्या होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपको ये आपके एक्सरसाइज बुक में जो आपके एनसीईआरटी बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑलमोस्ट पेपर में ये आ जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आपको सारे के स्टेटमेंट को ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर सही आंसर ए और बी है, ठीक है, मतलब ये वाला आंसर जो है आपका सही है। तो ये कैसे है, यहाँ ध्यान से पढ़ना है, इनकरेक्ट बोला हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट को बोला है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर देखो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। दूसरा बोल रहे हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी CO2 है तो ऑक्साइड नहीं होगा ना, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट है When a magnesium ribbon is burned in air, the ash form, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो जो उसकी ऐश होती है मतलब राख जो होती है वो कौन से कलर की होती है, वाइट कलर की। फर्स्ट एक्टिविटी है, मैं आपको डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगी जैसे चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये फटाफट आप इसको रिवाइज करते जाओ ताकि आपके प्री बोर्ड एग्जाम से पहले सारी यूनिमैक्स रिवाइज हो जाए, ठीक है। फिर जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मतलब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस 2 मार्क्स 3 मार्क्स डायग्रामेटिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप चाहे तो मेरे पिछले साल के बच्चों से अगर आप कांटेक्ट में हो या फिर आप कमेंट्स को पिछले साल के जो भी मैंने पंजाब बोर्ड से रिलेटेड उनको अपडेट्स प्रोवाइड की थी तो आप वहाँ पे देख सकते हो बच्चों की कितनी हेल्प हुई थी, और काफ़ी बच्चों ने मुझे सपोर्ट भी किया था, तो उनको काफ़ी हेल्प भी हुई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना आ जाता है इन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स H2O में इलेक्ट्रिक करंट डालना, तो वो क्या बनाता है, ऑक्सीजन, और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। H2O वाटर है तो इसमें तो दो चीज़ ही बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट, इसमें से सनलाइट से कौन सी चीज़ डिकम्पोज होती है। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने आंसर AgBr दिया हुआ है, बट मुझे ये डाउट हो रहा है यहाँ पर ये दोनों ही आएगा, AgBr और AgCl, ठीक है, AgCl और AgBr दोनों ही सही है मेरे हिसाब से, आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन इन्वॉल्व, तो रिडक्शन में कौन सी प्रोसेस होती है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन तो ऐड नहीं होगी उसमें, ऑक्सीजन तो रिमूव नहीं होगी, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड, ये भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक सब्सटेंस है, ये आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसका यूज़ किया जाता है वाइट वॉश में, उसका नाम बताना है, तो वो क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट द ब्राउन गैस इन्वॉल्व ऑन द हीटिंग ऑफ द कॉपर नाइट्रेट, ब्राउन कलर की गैस निकलती है जब कॉपर नाइट्रेट को हीट किया जाता है, तो वो गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका AgI, सिल्वर आयोडाइड, उस पर जब सनलाइट डालते हैं तो Ag अलग और आयोडीन अलग हो जाता है, तो इसमें इसका आयोडीन का कलर कैसा आता है, पर्पल कलर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है आपका क्रोजन ऑफ द मेटल कैन बी प्रिवेंट बाय, मतलब क्रोजन मीन्स मेटल का खराब होना, अगर हमें उसको बचाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पेंट अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रीस अप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ेगी, या ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, फैटी फूड बिकम रैंसिड, फैटी फूड जो होता है वो रैंसिड होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस की वजह से, देखो फैटी फूड अभी मैंने बताया था आपको चिप्स वगैरह, वो कौन सी प्रोसेस होती है, क्योंकि उस पर ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाती है तो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द स्लैक लाइम, ये याद रखो, स्लैक लाइम का अदर नेम है कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स, एंडो मीन्स जो हीट है वो एब्जॉर्ब होना, ठीक है, एक्सो मीन्स हीट को बाहर निकालना, तो यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक मीन्स इवॉल्व ऑफ हीट, मतलब जब हीट बाहर मतलब हम छुएं तो वो गर्म हो, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ पानी के साथ मिलाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है,
बर्फ़ पिघल रही तो केमिकल रिएक्शन नहीं है ना, ठीक है। नमक पानी मिला रहे तो केमिकल रिएक्शन नहीं है। पानी भाप बन रहा है तो वो भी नहीं है। लोहे को जंग लग रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, इतना बड़ा वैसे क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें एक्वस मीन्स पानी में घुला हुआ पोटाशियम आयोडाइड है और एक्वस लेड नाइट्रेट है, वो कैसा प्रेसिपिटेट मीन्स दे रहा है येलो कलर का, उसे हम बोलते हैं लेड आयोडाइड, ठीक है। तो अब उस एक्टिविटी में बताना है आपको लेड आयोडाइड इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्लेस इन द लेड नाइट्रेट। तो वहाँ पे लेड नाइट्रेट नहीं अवेलेबल है, अब उसकी जगह क्या नया बन जाता है, तो आपने याद रखना है वो क्या बन जाता है, लेड एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, ये देखो AgCl है, ये दोनों अलग अलग हो गया ना, तो ये कौन सी होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, 6CO2 6H2O, तो ये ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन, तो जहाँ पर भी ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है तो ये किस टाइप की आपके रिएक्शन हो गई, ये हो गई आपको गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज बन रहा है वो आपकी हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैचिंग, ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स देखेंगे, उसके बाद डायग्रामेटिक क्वेश्चन, उसके बाद 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।